आपको नहीं पता बच्चा पैदा करने में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, हम महिलाओं को पता है। जब हम बच्चों को लॉलीपॉप दिखा रखा है, आपको बता रखा है, और इस चीज़ का एजेंडा आप जैसे पत्रकार उसको नहीं पाएंगे तो हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे, जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे भी मांगेंगे। वो हमने बीजेपी को 10 साल में बहुत देख लिया है। 10 साल से जो लगी लगाई नौकरियां थी वो तक हम छुड़वा के, भारत भुखमरी में तीसरे चौथे नंबर पर है, ना कि हमें कोई जबरदस्ती बुलवाए। भैया राशन मुझे नहीं चाहिए, आप राशन 1 किलो आप सूखा चाप के दिखाओ, बिना पीसे आप चाप के दिखाओ, मैं सारा राशन आपको गिफ्ट करती हूँ, मोदी से डबल करती हूँ। नमस्कार, सत्याकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद है खोड़ा में। चुनाव को लेके उनसे जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किन के नाम पे वोट करेंगे। अभी आने वाला लोकसभा चुनाव है, आप किनको वोट करना पसंद है, किनको आप प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आने वाले समय में उसको देखना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे, हमें समाज में इज्जत दे, हमको सुरक्षा दे, रोज़गार दे, ना कि धर्म के नाम पे हमें लड़ाए, ना कि हमारे बच्चों के साथ में रोज़ जैसे आजकल चल रहा है कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। अरे हमें बोलने का अधिकार संविधान देता है, जो हमारा मन करेगा हम वो बोलेंगे, हम राम नाम बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, जय सत श्री अकाल बोलेंगे, सलाम वालेकुम बोलेंगे, हमारा मन है, ना कि हमें कोई ज़बरदस्ती बुलवाए। तो जो धर्मनिरपेक्ष काम करेगा, जो संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो भारत को ध्यान में रख के काम करेगा, भारत की सर्व जनता को ध्यान में रख के काम करेगा, हम उसको देखना चाहेंगे, ना कि पक्षपात वाले को देखना चाहेंगे, जातिवाद वाले को देखना चाहेंगे, पूंजीवाद वाले को देखना चाहेंगे। हम इसको किसी को नहीं देखना चाहेंगे। हम एक विकसित, पढ़े लिखे, समाजवादी उसको जो धर्मनिरपेक्ष पर काम करेगा, हम उसको देखना चाहेंगे, जो हमारे स्कूल दे सके, हमारे बच्चों को शिक्षा दे सके। आज देखो हमारे 2014 में सिलेंडर कहाँ था और आज हमारा सिलेंडर गैस कहाँ जा रही है। हमें जो छोटे छोटे नेता आके समझाते हैं कि मोदी जी ने आपको राशन दे दिया। भैया राशन मुझे नहीं चाहिए, आप राशन 1 किलो आप सूखा चाप के दिखाओ, बिना पीसे आप चाप के दिखाओ, मैं सारा राशन आपको गिफ्ट करती हूँ, मोदी से डबल करती हूँ। तो राशन के साथ वहाँ पे चीनी भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं। चीनी भी, तेल भी, जो भी मुझे सुनिए मुझे नहीं मिल रहा, मुझे चावल और गेहूं मिल रहे हैं। और चलो मैंने आपकी बात मान ली कि मुझे चीनी भी मिली, मुझे चावल भी मिला, मुझे तेल भी मिला। बिना सिलेंडर के आप उसको पी के दिखा दीजिए, खा के दिखा दीजिए, मैं उससे डबल आपको गिफ्ट करती हूँ और हर महीने करूँगी। नहीं तो मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लॉन्च किया जिसमें महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिल रहा है। वो फ्री में सिलेंडर मिल रहा है, अभी फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री में नहीं मिल रहा है। ये आपको लॉलीपॉप दिखा रखा है, आपको बता रखा है, और इस चीज़ का एजेंडा आप जैसे पत्रकार उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों की वजह से वो वहाँ पहुँचे। हम गरीबों का हक सरकार, वर्तमान सरकार छीनने में कामयाब हो पाई है, उसको आप जैसे पत्रकारों ने उसको वहाँ बिठाल रखा। ना जाने क्या क्या योजनाओं के बारे में, जितनी योजना तो मोदी को खुद नहीं पता होगी कि मैंने क्या क्या पैदा करी है, जो आप पत्रकारों को पता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं आप लोग। महिलाओं के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। तो भाई साहब हाथरस कांड में भी मोदी का ही वो कार्यकाल बनता है वहाँ पर, और मणिपुर में भी मोदी जी का ही कार्यकाल है वहाँ पर। तो महिलाओं के लिए कहाँ आया? आप बताइए कौन सा उन्होंने डिसीजन लिया है? आपको जानकारी होगी तो बताइए मुझे भी, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है। बताइए क्या क्या महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी सुकन्या निकालेगा, जो बच्चियाँ हैं जितने भी, उनके लिए अभी हमारी बहन ने बोला था कि हमें रोजगार दे दें, जब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं ना। शायद आपको पता होगी, क्योंकि आप जैन से आपको नहीं पता बच्चा पैदा करने में मोदी सरकार ने अभी लॉन्च, मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता बच्चा पैदा करने में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। हम महिलाओं को पता है। जब हम बच्चे को पैदा कर सकते हैं और उसको पाल सकते हैं तो हम उसकी शादी करने का भी हौसला रखते हैं। नहीं चाहिए हमें सुकन्या योजना, नहीं चाहिए हमें ये योजना। बच्चे हम अपने दम पे पैदा करते हैं, अपने दम पे पालेंगे, ना कि सरकार के दम पे। सरकार सिर्फ मात्र जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, नौकरी दे, रोजगार दे, हॉस्पिटल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए। 2014 का एजेंडा था कि आपको इतने, हमारी सरकार जीतती है 15 लाख रुपए आएंगे। आपके अकाउंट में 15 लाख आए? आप इन 10 साल के कार्यकाल में एक भी कॉलेज बताएं। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में अपने बच्चों को पालती हूँ, रोटी पालती। मोदी जी का कहना है कि पूरे देश के अंदर हमने कई एम्स खुलवाए हैं। कहाँ खुलवाए? हमें जानकारी नहीं है। आप मुझे एक एड्रेस के साथ, नाम के साथ बताइए। मैं हाउस वाइफ हूँ, अभी आपसे यही कहने वाली। 15,000 मैं आपको गिफ्ट में दूंगी। कौन सा एम्स? जेवर के अंदर उन्होंने रिपोर्ट
पे काम चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जेवर के अंदर एयरपोर्ट चल रहा है, वो अपने घर की उनकी पर्सनल सुविधा नहीं है, और वो आज की सुविधा नहीं है, वो आज की योजना आई हुई नहीं है। वो आप सही से सर्वे कीजिए और सही से डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, वो आज का नहीं है, वो कांग्रेस के ही समय का काम काल चल रहा है। तो कांग्रेस का समय का कार्यकाल था तो वो काम हो जाना चाहिए था। कांग्रेस 10 साल पीछे खत्म हो चुकी है, आज के डेट में यहाँ पे मोदी सरकार है। मोदी सरकार का कुछ नहीं है, और मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हम भाइयों का लूट के अंबानी अडानियों का जैसा हम जितना हम जो देश की जीडीपी कहाँ जा रही है आपको पता है? 2012 में जीडीपी कहाँ थी, 2014 में जीडीपी कहाँ थी? आज वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत पूरे तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे नहीं है, बिल्कुल भुखमरी में तीसरे चौथे नंबर पर है। शायद आपको पता होगा, भारत भुखमरी में तीसरे चौथे नंबर पर है। किसान जो भारत का अन्नदाता है, जो किसान की वजह से आपका पेट पल रहा है, मेरा पेट पल रहा है, भारत की हर जनता का किसान की वजह से पेट पल रहा है। उसने बॉर्डर पर 13 महीने रुलाया, हमारे किसानों कितने सही किसानों की शहादत हुई थी। ये वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदार है। और अंबानी अडानी के लिए उनके बिजनेस ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारा बिजनेस, हमारे जो कारोबार थे, हम जो बच्चों को पाल रहे थे, हम 2 बच्चे। मोदी सरकार के द्वारा जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको क्या कहते हैं, लोन की सुविधा दे रहे ताकि अपना काम रोजगार बढ़ा सके। वो कुछ भी नहीं दे रहे, मात्र लॉलीपॉप है, और दिमाग से यहाँ से सोचने के लिए हम जैसे युवाओं को, हमारे बच्चों को विकलांग कर रहे हैं कि फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, फ्री लाइट दे दी। यहाँ से दिमाग से विकलांग कर रहे हैं, सोच ना सकें, भिखारी बना रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए। भैया हमें भीख नहीं चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें सबसे पहले रोजगार चाहिए, फिर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और हमें महिलाओं को सम्मान चाहिए, बराबरी का अधिकार चाहिए। हम मात्र बहू नहीं हैं, भूल जाइए कि हम बहू हैं, घर में चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे, घूंघट करके बैठे रहेंगे। हम बहू नहीं हैं, हम बहुमत हैं। जिस दिन हम महिलाएं सारी बहुएं एक हो गए ना, हम अच्छे से अच्छे नेता का सिंहासन नीचे गिरा देंगे। और इस चीज़ पे हमारी सरकार काम करे कि हमको सम्मान चाहिए, हमें ना तो फ्री लाइट चाहिए, ना फ्री पानी चाहिए, ना फ्री राशन चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हर महीने, हर हफ्ते जैसे सरकार देती थी, शुरू से आ रहा था, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। अगर हमारा बच्चा बाहर जाने के लिए सक्षम है, इतना पढ़ सकता है, तो हमें बाहर जाने की सुविधा चाहिए। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा चाहिए। आप लोकसभा अभी चुनाव होना है, वोटिंग होना है, तो किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगी? मैं तो सिर्फ रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर ही वोटिंग करूंगी, और जो हमें आने वाले समय में अच्छा रोजगार देगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा, उसी को वोट करेंगे। और हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमें किसको लेकर आना है, इस बार किसको वोट देना है। हम अपने हिसाब से वोट करेंगे। हम वहाँ जाएंगे जो हमारे हिसाब से, जो हमारे जहन में चल रहा होगा। क्योंकि अभी हम पिछले दिनों में, बीते हुए समय में हम लोगों ने जितना संघर्ष किया है और सहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कीमती वोट देंगे, ताकि हमारा एक वोट जिसको भी इस समय चुनेगा वो हमारा आगे, हमारा मानसिक विकास कर सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हमें अच्छा रोज़गार दे सके। आज हम लोग वेल एजुकेटेड होने के बाद भी घर मर बैठे हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों बैठे हैं हम लोग? हमें रोज़गार चाहिए ना भाई। हमें पार्टियां इस टाइम पे, पार्टी जो जितनी भी देश की पार्टी है वो 2 पार्टों में बट गई है, जहां एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है। तो फिर इस तरफ से किस तरह से किस पार्टी को देखते हैं वोट करने की कोशिश करेंगे? सर, हम पार्टियों के उसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वोट तो हम अपने हिसाब से ही देंगे। लेकिन अभी तक हमारा कुल मिला के कहना ये है सर, हम बीजेपी को नहीं देखना चाहते। हमने बीजेपी को 10 साल में बहुत देख लिया है। 10 साल से जो लगी लगाई नौकरियां थी वो तक हम छुड़वा के घर में बैठे हैं। हम खाने के लिए मोहताज हैं, दाने के लिए मोहताज हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि फिर से हम बीजेपी को दोबारा से लेकर आएँ। तो बीजेपी को नहीं चाहते, फिर आखिरकार किसको? हम अपनी मर्जी से किसी को भी लाना चाहें, जो हमें अच्छा रोजगार दे, जो हमें शिक्षा दे। हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का इतना महंगा कर दिया है आजकल, बच्चों को शिक्षा हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजों का, गवर्नमेंट स्कूलों का अच्छा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ऐसे ही हो जाए, तो फिर हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग भी पढ़ पाएंगे। हम लोग जब पढ़ पाएंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा अच्छे से। जब हम बच्चे हमारे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे, जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे भी मांगेंगे। वो हमें नहीं चाहिए। हाँ, जो हमने सहा है हम नहीं चाहते वैसा ही हमारे बच्चे सहें। तो हमें सिर्फ बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा रोज़गार चाहिए और एजुकेशन चाहिए। मस्ट एजुकेशन पे है।
जो हमें अभी नहीं मिल रहा है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है हम लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। बस आप किन मुद्दों पे वोट करेंगी? मेरा भी यही बोलना है कि हमने अपनी बीजेपी सरकार को तो देख लिया कि कितना अच्छा कितना बुरा हो रहा है, और इसके क्या रिजल्ट है ये भी नज़र आ रहे हैं। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी यही है कि जो हमारे मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य में जो भी भला करे, जो भी बोले, जो भी अच्छा सोचेगा अच्छा करेगा, और फिर हम वोट देंगे तो ये तो हमारी मर्जी है ना, हमें तो अधिकार मिला हुआ है ना, और वोट से ही हमें अधिकार मिला है एक अच्छा बनने का, तो हम क्यों खराब जगह दें। हम अपना इतना कीमती वोट अच्छी जगह पर ही देंगे, ये हमारी मर्जी। नहीं तो अभी मोदी सरकार में मोदी जी के अलावा चेहरा कोई और दूसरा नहीं है, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, तो उसको आप फिर किसको देखते हैं? उनका कॉम्पिटिटर राहुल गांधी चल रहे हैं सर। उनको क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर हैं वो, इसीलिए तो उनको दिखाते हैं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी आजकल बहुत कंपटीशन में चल रहे हैं, वो घबरा गए हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके कंपटीशन में राहुल गांधी हैं। क्योंकि राहुल गांधी रोड पर उतरे हैं, उन्होंने रोड शो किया है, वो जगह जगह जाके लोगों का सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों की जो पीड़ा है वो उन तक जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वो लोगों से मिल रहे हैं। मोदी जी आए हैं क्या हमसे मिलने? बताइए आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं सर? कैसी बात कर रहे हैं? वो उनके खून में है सर। उनको जरूरत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए संघर्ष करें। वो जानते हैं उनका पूरा खानदान, वो चाहते तो प्रधानमंत्री पहले ही बन सकते थे, लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने देश की हालत देखी, युवा की बेरोजगारी देखी, तो वो लोग इसीलिए वो सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने सोचा कि जब बीजेपी इतने सालों में अभी तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, हो सकता है मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, इसीलिए वो रोड पर उतरे हैं। उन्होंने लोगों से जहाँ जहाँ जाकर मिले हैं, सभी लोगों ने उनको अपनी पीड़ा सुनाई है, उन्होंने समझा है इस चीज़ को, इसीलिए वो आ रहे हैं और वो ही कंपटीशन में हैं, इसीलिए मोदी जी घबराते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे मातृ शक्ति को, जो ये अपनी विचार रख रही थी कि जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे काम करेगा उनको आने वाले टाइम पे वोट करेंगे और उस पार्टी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे।